आपने चारों धामों के बारे में तो जरूर सुना या पढ़ा होगा। इस वीडियो में हम आपको चारों धामों यानी रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ रोचक जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। कुछ ऐसे फैक्ट जिनके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल डीड्स नाउ, यानी स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिटेल्स, न्यूज एंड नॉलेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। हम आपको न्यूज के साथ साथ आपको नॉलेज भी देने की कोशिश करते हैं। एक से बढ़कर एक न्यूज और नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स और घर वालों से भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराइए। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, बद्रीनाथ फैक्ट 5। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम। यहाँ भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। बद्रीनाथ के समीप ही भगवान विष्णु के ही 4 अन्य मंदिर हैं, जिन्हें भविष्य, योगध्यान, वृद्ध और आदि बद्री के नाम से जाना जाता है। इन 5 को मिलाकर पंच बद्री कहा जाता है। बद्रीनाथ समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर सीमांत गांव माणा है, जो भारत चीन बॉर्डर पर स्थित है। हर साल यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। बद्रीनाथ के कपाट प्रतिवर्ष वैशाख मास की अक्षय तृतीया पर खोले जाते हैं। हालांकि कोरोना के कारण इस वर्ष यह 15 दिन देरी से खुले थे। कोरोना महामारी के कारण ही इस साल 30 जून तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा को स्थगित यानी टाल दिया गया है। अब आपको बताते हैं कैसे प्रकट हुए भगवान बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की योग साधना करते हुए प्रतिमा है। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव के कैलाश के अतिरिक्त निवास स्थानों में से एक था। वे यहाँ माता पार्वती के साथ निवास करते थे। एक बार भगवान विष्णु तप के लिए स्थान खोज रहे थे। खोजते खोजते वे इस स्थल पर पहुंचे। घने वृक्षों से आच्छादित और पर्वतों से घिरे इस स्थल को देखकर वे मोहित हो गए और यहीं तप करने का निश्चय किया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह भगवान भोले की निवास स्थली है और वे माता पार्वती के साथ यहाँ निवास करते हैं, उसके बाद भी उन्होंने यहीं तप करने का निर्णय किया। लेकिन वे भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए सीधे सीधे नहीं कह सकते थे। इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप ले लिया और रोने लगे। बालक का विलाप सुनकर माता पार्वती का दिल पसीज गया। वे भगवान शिव के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां वह छोटा बालक रो रहा था। जब वे उसे उठाने जा रही थी तो भगवान शिव ने उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि एकदम से यह बालक यहाँ कैसे आ सकता है, इसे यहीं छोड़ दें, वरना निकट भविष्य में इसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, माँ तो माँ होती है और माता पार्वती तो जगत जननी है। ऐसे में उनकी ममता नहीं जागे नहीं हो सकता। तो माता पार्वती ने भगवान आशुतोष से कहा कि वे बहुत निष्ठुर हैं, लेकिन वे एक अबोध बालक को ऐसे रोता हुआ नहीं छोड़ सकती हैं। इतना कहते हुए माता पार्वती ने बालक रूपी भगवान विष्णु को गोद में उठा लिया और भवन में ले गई। यहाँ उन्होंने उस बालक को दूध पिलाकर चुप कराते हुए सुला दिया।
इसके बाद वे भगवान शिव के साथ पास ही स्थित गर्म पानी के कुंड पर नहाने के लिए चली गई। जब दोनों वापस लौटे तो भवन के द्वार बंद पाए। माता पार्वती ने भोलेनाथ से इसका कारण पूछा तो शिव बोले कि उन्होंने उन्हें पहले ही सचेत किया था, लेकिन वे नहीं माने। वह बालक माता पार्वती का पुत्र है, ऐसे में वे उस पर प्रहार भी नहीं कर सकते हैं। अतः अब दोनों को नया निवास ढूंढना पड़ेगा। इस पर माता पार्वती ने अन्यत्र निवास ढूंढने की बात मान ली और दोनों केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने यही तप किया और कालांतर में यह स्थल बद्रीनाथ के नाम से विख्यात हुआ। चारों कालों में इस स्थल के अलग अलग नाम थे। स्कंद पुराण और सतयुग में इस क्षेत्र को मुक्तिप्रदा के नाम से जाना जाता था। भगवान राम के काल यानी त्रेता युग में इसे योग सिद्ध, द्वापर यानी भगवान श्री कृष्ण के काल में इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया। वर्तमान यानी कलयुग में इसे बद्रिका आश्रम या बद्रीनाथ कहा जाता है। बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। चलिए अब बद्रीनाथ से जुड़ी दूसरी कथा से आपको अवगत कराते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु को तप के लिए स्थल चाहिए था। काफी ढूंढने पर उन्हें यह स्थान पसंद आया। उसके बाद वे यहाँ तप करने के लिए बैठ गए। वे तप में लीन हो गए। धीरे धीरे उन पर हिमपात का हिम गिरने लगा, लेकिन वे तप में लीन रहे। हिम के कारण वे आधे से अधिक ढक गए। देवी लक्ष्मी को जब यह बात पता चली तो वे बहुत अधिक व्याकुल हो गई। वे उस स्थान पर पहुंची जहां भगवान विष्णु तप में बैठे थे। देवी लक्ष्मी ने बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण कर भगवान विष्णु पर आच्छादित हो गई, जिससे भगवान विष्णु पर हिम न गिरे और सारे हिमपात को वे अपने ऊपर सहने लगे। माता लक्ष्मी भी विष्णु भगवान को हिम से बचाने की तपस्या में जुट गई। सैकड़ों वर्षों के बाद भगवान विष्णु जब अपने तप से उठे तो उन्होंने देवी लक्ष्मी को खुद पर बद्री रूप में आच्छादित पाया। इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आपने भी मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए यह स्थान मुझे तुम्हारे नाम के साथ ही जाना और पूजा जाएगा। हे देवी, आपने बद्री वृक्ष के रूप में मेरी रक्षा की है, इसलिए मुझे इस स्थल पर बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बात है कि जो जाए बद्री वो न आए औदरी, यानी जो बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है। अर्थात वह जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार धर्म के 2 पुत्र नर और नारायण हुए, जिन्होंने धर्म के विस्तार के लिए वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी। वे अपना आश्रम स्थापित करने के लिए वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों पर घूमे। अंत में उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का झरना मिला। इसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। यह भी माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने इसी स्थान पर महाभारत की रचना की थी। अगले जन्म में नर ने अर्जुन और नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। महाभारत काल की एक मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्मा कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हिंदुओं के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की फैक्ट फाइल। यह फैक्ट आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर प्रश्न चिन्ह न उठाएं। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए,
जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप विभिन्न न्यूज और उनसे जुड़ी नॉलेज को प्राप्त करते रहें। तो अगले वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए आपका अपना चैनल डीट्स नाउ न्यूज एंड नॉलेज।